बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो को लेकर बिहार में बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बिहार में बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लग रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया है और उस वीडियो में नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान सक्रिय दिख रहे हैं, उस मोड में नहीं दिख रहे हैं जिस मोड में राष्ट्रगान में लोग होते हैं, राष्ट्रगान गाते हुए नहीं। कुल मिलाकर बात कहें तो नीतीश कुमार की वो तस्वीर सामने आई है, वो वीडियो सामने आया है जिसमें सभी लोग राष्ट्रगान गा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं। अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया है, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों ने इसको मुद्दा बना लिया है और नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के विरोध का आरोप लगा रहा है विपक्ष। अब प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। लालू, तेजस्वी और दूसरे लोगों ने तो हमला बोला ही। प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी का एक पुराना बयान याद दिलाया है और प्रशांत किशोर ने कहा है कि सुशील मोदी ने भी कभी नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए थे। प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, जरा सुनिए। नीतीश जी को कैसे देखते हैं? अभी जो मुख्यमंत्री पद पे है, लगातार उन पर कुछ ना कुछ सवाल उठते रहते हैं। कल भी राष्ट्रगान को लेकर एक सवाल के घेरे में आ गया है। नहीं, सवाल हम लोगों ने उठाना शुरू नहीं किया है। आपने ठीक कहा कि सवाल तो 2-2.5 साल से उठ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात को छुपेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र में के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। पिछले 2 महीने में मैंने भी या जलशराज ने भी इस बात को उठाया है, इसलिए कि बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों के बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। तो हम लोगों ने भी मांग रखी कि भाई नीतीश जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है, मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है, और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं ना कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है।